यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सबों को जय यीशु। पास्का कालीन चौथे रविवार को भले चरवाहे के रविवार के नाम से जाना जाता है और इस रविवार में माता कलीसिया हम सबों को विशेष रूप से पुरोहिताही बुलाहट के प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण देती है। इस रविवार के तीनों पाठ भले चरवाहे और उसकी रेवड़ के गुणों की चर्चा करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने आप को भला चरवाहा कहा और अपनी भेड़ों की खातिर उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 के आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की तुलना चरवाहे और गडेरिया के बीच में किया गया है। ईश्वर अपने नबी एजेकियल के द्वारा बताते हैं, अध्याय 34 पद संख्या 11 से ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। मैं उन्हें अच्छे चारागाहों में ले चलूंगा, वहां वे अच्छे चारागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। इज़राइलियों का इतिहास बतलाता है कि उनके समुदाय का मवेशियों विशेषकर भेड़ों को चराने के लिए गडेरियों को काफी दिनों तक लगातार चारागाहों की ओर घूमते रहना पड़ता था। रात के वक्त वे अपने बाड़ों के अंदर भेड़ों को रखा करते थे। भेड़ों की रखवाली के लिए वे बारी बारी से रात्रि के जागरण करते थे और फिर सवेरे उन्हें चारागाह में ले जाते थे। प्रत्येक गडेरिया अपनी अपनी रेवड़ को विशेष संकेतों से चलाया करता था और उनकी भेड़ उनकी आवाज पहचानती थी। दिन रात उनके साथ रहने के कारण वह उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पहचानता था। उसे यह भी पता रहता था कि कौन सी भेड़ हो गई है। वह उन्हें हर संभव अच्छे चारागाह में ले जाता था और भेड़ें उसका अनुसरण करती थी। भेड़ें और उसके चरवाहा का और बीच में का संबंध का विश्लेषण विवरण आज के भजन अनुवाक्य में हम देखते हैं। कीर्तन अनुवाक्य 23 में हम पाते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं को भेड़शाला के द्वार की संज्ञा देते हैं और कहते हैं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। वे ही भले गडेरिया हैं जिनकी आवाज उनकी रेवड़ की भेड़ें पहचानती हैं। वे नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाते हैं। यदि हम उनकी आवाज को पहचानते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं तो निश्चय ही हम भी उनकी रेवड़ की ही भेड़ें हैं। क्रिस्तियों का प्रथम समुदाय बिल्कुल एक रेवड़ की भेड़ों की तरह था और प्रभु के शिष्य उनके भले चरवाह के समान थे। आखिर अपने स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु ने पेतरुस को अपनी भेड़ों का चरवाहा नियुक्त करते हुए कहा था, मेरी भेड़ों को चराओ। हम सभी प्रभु के रेवड़ की भेड़े अवश्य है। इसके अतिरिक्त प्रभु ने हमें से प्रत्येक को
किसी ना किसी रूप में अवश्य चरवाहा नियुक्त किया है। माता पिता अपने परिवार के चरवाहे हैं, भाई बहन अपने से छोटे भाई बहनों के चरवाहे हैं। हमारे यही फर्ज अपने छोटे बड़े समुदायों में बनता है। भले चरवाहा की तरह हम भी एक दूसरे की देखभाल किया करें, जैसा कि प्रभु ईश्वर नबी एजेकियल के मुख से कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखला दूंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और बली चंगी है उसकी देखरेख करूंगा। मैं उसका सच्चा चरवाहा हो जाऊंगा। ये तो है भले चरवाहा के गुण। आइए हम उसका अनुकरण करें। भले चरवाहे पर मनन चिंतन करते करते हम अपने जीवन पर एक नजर डालें और स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं भला चरवाहा हूं? क्या मैं प्रभु के रेवड़ के भेड़ों की तरह उनकी आवाज सुनता हूं और उनका अनुसरण करता हूं? क्या मैं अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखता हूं? यदि हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो सचमुच हम पाएंगे कि निस्वार्थ भाव से समाज या समुदाय का नेतृत्व करने वाले भले चरवाहों की आज भारी कमी है। आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ईश्वर हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु के समान भला चरवाहा बनाए, ताकि हम अपने छोटे बड़े कामों द्वारा जहां भी संभव हो एक दूसरे की सहायता कर सकें। ईश्वर हमें अपनी रेवड़ की भली भेड़ बनाए, ताकि हम मन वचन और कर्म से उसका अनुसरण कर सकें।